तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक जो होता है उसको अशोक नाम क्यों पड़ा है? न शोको अस्मात् शोक नाशन इत्यर्थ, मतलब ये जहाँ होता है ना, बेसिकली वेदना स्थापन का काम करता है, शोक को हरने वाला है, इसलिए इसको अशोक बोलते हैं। तो शोक नाश के अर्थ में इसका नाम अशोक पड़ा है। वेदना स्थापन का काम करता है बेसिकली। और चरक में उदर प्रशमन महाकषाय के एंड में आता है अशोक का, बहुवचन में आता है। नेक्स्ट अपना आता है कंकेली। तो कंकेली इसको इसलिए बोलते हैं कम सुखम केलति जनेति, मतलब जो सुख उत्पन्न करता है, आह्लादन का काम करता है, इसलिए इसको अशोक बोला गया है। ठीक है, पूरी अशोक की क्यारी बनी हुई है, देखिए पूरी अशोक की क्यारी बनी हुई है। एक इसका पर्याय है गंध पुष्प, मतलब इसके जो फूल होते हैं उसमें सुगंध पाई जाती है, इसलिए इसको अशोक बोलते हैं। गंध पुष्प इसका एक पर्याय होता है, सुगंधी पुष्प होने के कारण इसको गंध पुष्प बोलते हैं। ताम्र पल्लव, कोपरी इसके पत्ते होते हैं। इसके ताम्र पल्लव कहने के दो लॉजिक हैं। एक तो पत्र सूखने पर इसके ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, कॉपर वर्ण के हो जाते हैं, और एक इसके जो नए पत्ते आते हैं वो भी ताम्र वर्ण के आते हैं। देखिए इसके नए पत्ते, तो ये देखिए ये नए पत्ते हैं अशोक के, ताम्र वर्ण के हैं, इसलिए इसको ताम्र पल्लव बोलते हैं। सूखने पर ताम्र वर्ण का हो जाता है, और जो नए पत्ते आते हैं वो भी ताम्र वर्ण के आते हैं, कॉपरी रंग के। नेक्स्ट एक गंध पुष्प हो ही गया कि सुगंधी फूल होने के कारण, सुगंधी पुष्प होने के कारण इसके पुष्पों में सुगंध आती है। नेक्स्ट एक है पिंड पुष्प, मतलब इसके जो फूल आए वो गुच्छ में आते हैं, पिंड आकार के घन, मतलब घन फूल होते हैं, घन पुष्प गुच्छ होता है, इसलिए इसको पिंड पुष्प बोलते हैं। ये देखिए अशोक के फूल हैं, तो एक पिंड रूप में आते हैं, मतलब एक गोलाई में आते हैं और ग्रुप बने हुए हैं, देखिए गोलाई आकार के, तो एक पिंड रूप में आते हैं, इसलिए इसको पिंड पुष्प बोलते हैं। पिंड आकार के और घन, मतलब एक पूरे घन गुच्छे में है, तो इसलिए इसको पिंड पुष्प बोले। मधु पुष्प इसलिए बोला कि शहद, मधु पुष्प इसलिए बोला, शहद से रिलेशन नहीं है, मधु वसंत पुष्प है, वसंत ऋतु में फूल आते हैं इसमें, इसलिए इसको मधु पुष्प बोला गया है। मधु माधव वसंत ऋतु को बोलते हैं, और मधु ऋतु में जिसके पुष्प आते हैं, मधु वसंत ऋतु में, इसलिए इसको मधु पुष्प बोला। स्त्री प्रिय इसलिए स्त्रियों को, स्त्री के जितने भी रोग होते हैं उन सब में हितकारी होता है, और स्त्रियों के लिए प्रिय होता है, इसलिए इसका एक पर्याय है स्त्री प्रिय। एक हेम पुष्प पर्याय है, हेम, हेम मतलब स्वर्ण, स्वर्णिम, स्वर्णिम फूल आने के कारण इसको हेम पुष्प बोलते हैं। तो ये अशोक था, इसके बारे में पढ़ा। अशोक की लीव्स देखी कि जो सूखकर पत्ते भी कॉपरी रंग के ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, और नए पत्ते जो आते हैं वो भी ताम्र वर्ण के आते हैं, इसलिए इसको ताम्र पल्लव बोल दिया। फ्लावर्स से कुछ पर्याय पढ़े। फ्लावर्स इसके गोल्डन येलो होते हैं, गोल्डन येलो, हेम पुष्प, मधु पुष्प और मधु पुष्प, तीन पर्याय इसके फ्लावर से रिलेटेड पड़े। मधु पुष्प, हेम पुष्प और तीसरा कौन सा पड़ा? तीसरा पड़ा मधु पुष्प, हेम पुष्प और पिंड पुष्प, है ना, पिंड रूप में आता है। और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, स्त्री रोगों में काम में आता है, इसलिए स्त्री प्रिय पर्याय पड़ा। ये अशोक था, ये अशोक था। ये देखिए पूरी अशोक की क्यारी, ये अशोक की वेनेशन। धन्यवाद। जिसे आजकल अशोक माना जाता है वो काष्ठ दारू है, बेसिकली काष्ठ दारू बोलते हैं, आशापाल बोलते हैं उसको, वो ओरिजिनल अशोक नहीं होता, ओरिजिनल अशोक ही है।